सवेरा मैथ्यू वेड का जिक्र किया उस्मान ने, मुझे नहीं पता आज उनको किसी ने आईपीएल में परचेज किया है या नहीं, क्योंकि पूरे इंडिया ने उनको अपना बिग डैडी बनाया हुआ था फॉर सो मैनी मंथ्स। पाकिस्तान के खिलाफ जो उन्होंने इनिंग खेली थी उसके बाद से वो आई थिंक ही हैज गॉन। जो मैंने कल रात आईपीएल की रिपोर्ट पढ़ी है, उस्मान से हम इस पे इनपुट लेंगे। क्रेजी अमाउंट ऑफ मनी, आई मीन दे सेलिंग। अच्छा, एक हमारे कंस्पिरेसी थ्योरी आई उस्मान, जेसन रॉय को सिर्फ 2 करोड़ में खरीदा गया। उन्होंने कहा देखो इसलिए कि जेसन रॉय पीएसएल खेलता है, उसके लिए जो है ना इसलिए कम पैसे गए। मैंने कहा यार लिविंगस्टन हैज गॉन फॉर व्हाट 11.5 करोड़। मैन, अमेजिंग। These are crazy numbers, Usman, and wow, I mean, this is 506 crore in total जो कि इस मेगा ऑक्शन में लग रहे हैं। सो उस्मान, पैसा इतना पैसा कैसे? देखिए इस साल तो 2 नई टीम भी आई हैं वहां, और जो फ्रेंचाइज फीस उन दोनों टीम ने पे करी है वो तो यानी आफ्टर दैट they've gone galactic। इतना पैसा इंडियन क्रिकेट में अभी है। आप जेसन रॉय की बात कर रहे थे कि इतने कम पैसे में गए। टिम डेविड, जो मैं मानता हूं कि एक तरह से वो पीएसएल प्रोडक्ट्स हैं। आई नो कि 2 साल पहले बीबीएल में अच्छी परफॉर्मेंस रही थी, जहां से फिर लाहौर कलंदर्स ने उन्हें पिक करा था। बट आई थिंक जो उनका पहला इम्पैक्ट था टिम डेविड का, वो पीएसएल में था, एंड ही इज गॉन फॉर वन ऑफ द बिगेस्ट प्राइसेस इन द ऑक्शन राइट नाउ। जोफ्रा आर्चर इज अनदर वन, ऑल्दो जोफ्रा आर्चर की आई गेस 3 साल के लिए पिक कर रहा है, थोड़ा सा रिस्क फैक्टर है विद हिज इंजरी एंड स्टफ, बट ही इज गॉन फॉर लॉट ऑफ मनी। तो पैसा तो वहां पे बहुत है, एंड इट शोज देयर इज नो साइन ऑफ काइंड ऑफ वो पैसा कम हो रहा हो। और ये एक असली पाकिस्तान सुपर लीग, पाकिस्तान क्रिकेट को देखनी है, जो आई थिंक रमीज राजा ने भी बात करी है इसकी, कि आपको अगर सबसे बड़े प्लेयर्स अट्रैक्ट करने हैं, नो मैटर व्हाट विंडो यू प्ले इन, आप फरवरी मार्च में खेलें, आप मई जून में खेलें, आप जब भी खेलें, अगर आपको सबसे बड़े प्लेयर्स अट्रैक्ट करने हैं तो अल्टीमेटली आपको सबसे ज्यादा पैसा ऑफर करना पड़ेगा। you'll have to offer more than BBL, than the Bangladesh Premier League, than the CPL, and I don't know if you can match the IPL, मगर आपको पैसे ऑफर करने पड़ेंगे to get the biggest names. So what can we do about it? देखिए ये रमीज ने जो कहा, बिल्कुल सुलह ने सच बात की, बिल्कुल ऐसा ही होना है, सब कुछ होना चाहिए। नेचुरली आईपीएल, इंडिया इज अ ह्यूज मार्केट, द मल्टीनेशनल्स, द इंडियन कंपनीज, द यूनिकॉर्न्स। मैं देख रहा था अभी के जो भारत पे एंड ऑल, जो बड़ी मेगा बिग यूनिकॉर्न्स हैं, दे आर पोरिंग इन मनी इनटू आईपीएल नाउ। व्हाट रूट, पाकिस्तान को भी ये स्पॉन्सरशिप वाला रूट ही फॉलो करना है? बिकॉज हमारी are we a small market, so are we always going to remain एक सब्सिडरी सी सॉर्ट ऑफ लीग ही रहेगी हमारी? अगर हम इनके करीब भी आना चाहते हैं, सो क्या व्हाट इज द वे फॉरवर्ड फॉर पीएसएल? छोटी मार्केट में नहीं कहूंगा अदील, लाइक आई थिंक क्रिकेट में जो पाकिस्तान को करना है ना, वो अपनी पोजीशन एज पोटेंशियली द सेकंड बिगेस्ट मार्केट इन क्रिकेट सॉलिडिफाई करनी है। अभी आप ऑलमोस्ट इन वे आप कंपीट कर रहे हैं बांग्लादेश प्रीमियर लीग के साथ, जो कि नहीं होना चाहिए, बिकॉज आपका क्रिकेट इंफ्रास्ट्रक्चर शुड बी स्ट्रॉन्गर देन बांग्लादेश क्रिकेट स्ट्रक्चर। मगर बांग्लादेश की इकोनॉमी इज डूइंग बेटर देन पाकिस्तान राइट नाउ, दैट्स द ट्रूथ। तो आपको किसी तरह से जो लीवरेज करना है अपनी ओन इकोनॉमी, अपने ओन नंबर्स की, 240 मिलियन 250 मिलियन पीपल, आपको उसे इस तरह से एक मार्केट दिखानी है कि दिस इज the second biggest market in cricket. I don't think it's possible to compete on that level with India. मगर आप अगर अपनी second biggest league कर दें, जो आप CPL से ऊपर हो जाएं, आप Big Bash से ऊपर हो जाएं, आप बांग्लादेश प्रीमियर लीग से ऊपर हो जाएं, जो आप हो सकते हैं, there should not be nothing stopping you from becoming that big. If you become the second biggest league, then you create a second window in the international calendar for yourself. उसमें आपको फिर compete नहीं करना है IPL के साथ, आपको अपनी जगह बनानी है। और अगर आप जैन फेब में करते हैं, फेब मार्च में करते हैं, तो यू बिकम अ प्रीकर्सर टू द आईपीएल वेयर ऑल द बिग प्लेयर्स आल्सो कम। मगर वो आपको यू हैव टू लीवरेज द इकोनॉमी, द मार्केट, एंड दैट कम्स डाउन कि पीसीबी किस तरह से काम करता है, फ्रेंचाइजेस किस तरह से काम करेंगी, ये उन पे भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इस तरह से लीवरेज करें कमर्शियल अपॉर्चुनिटीज पाकिस्तान में कि आप फिर अपने प्लेयर्स को इतना पैसा दे सकें, एंड अल्टीमेटली इट्स गोना बी दैट्स गोना पुल द प्लेयर्स इनटू पाकिस्तान। बिल्कुल, अपनी कमर्शियल एक्टिविटीज़ का शायद उसको हराइजन बड़ा करें, या किसी तरीके से जो है वो इनफ्लो, कैश इनफ्लो जो है उसको बढ़ाएं। बट एक चीज़ जो इस दफ़ा बड़ी क्लैरिटी में ऑब्जर्व की गई है उस्मान, इफ़ वी टॉक अबाउट दैट आईपीएल ऑक्शन, तो फ्रेंचाइजेज आर मोर फोकस। मतलब इफ़ आई गो बैक टू द फर्स्ट सीजन और उस मेगा ऑक्शन की बात करूँ, तो जो इंडियन कैप्ड प्लेयर्स थे उनके ज़्यादा ऑक्शन लग रहा था, उनको ज़्यादा पैसे मिल रहे थे। दिस टाइम अराउंड all the franchises have focused on the young guns of the local young guns. सबसे ज़्यादा पैसे उन लड़कों को मिले हैं, अनकैप्ड लड़कों को मिले हैं, या जो लोकल यंग लड़के हैं उनको मिले हैं, because they are thinking about
लॉन्ग टर्म. यू टॉक अबाउट ईशान किशन, अभी तक युवराज के बाद ही इज दी हाईएस्ट पेड 15.25 करोड़. तो मतलब इस वक्त जो है वो यंग लड़कों में जो है इन्वेस्ट कर रहे हैं सबसे ज्यादा, विच इज सो गुड फॉर देयर क्रिकेट स्ट्रक्चर ऑल टुगेदर. बिल्कुल. एंड यू नो आप अगर बिजनेस सेंसेस का देखें तो इट्स द सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट फॉर देम. उन्हें पता है कि उनकी अवेलेबिलिटी पूरे सीजन की होगी. उन्हें पता है कि कुछ हद तक उनकी डेवलपमेंट में इनका कंट्रोल रहेगा. यू नो वो इंडियन प्लेयर्स हैं, वो इंडिया ही में रहेंगे. दे आर नॉट लाइक अ फॉरेन प्लेयर जिनके ऊपर आपका कोई इन्फ्लुएंस नहीं होता है. जब वो आईपीएल खत्म हो जाती है देन यू हैव नो इन्फ्लुएंस ओवर द फॉरेन प्लेयर्स. लेकिन ये यंग प्लेयर्स को डेवलप करना, और यही आई थिंक आई डोंट नो अगर ललित मोदी ने कभी कहा था स्पेसिफिकली, मगर ये एक मकसद था आईपीएल का कि आप इंडियन प्लेयर्स को अपॉर्चुनिटीज देंगे और फिर अच्छे इंडियन प्लेयर्स आएंगे. और यू नो आप इंडिया की स्ट्रेंथ देखते हैं वर्ल्ड स्टेज पे, चाहे वो टेस्ट क्रिकेट हो, वनडे हो या T20 हो, यू नो वो नजर आ रही है इन पार्ट बिकॉज ऑफ जो आईपीएल में काम हुआ है. ऑब्वियसली इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत काम हुआ है. ए टीम्स उनकी अंडर 19 उनका जो स्केड्यूल अभी अंडर 19 वर्ल्ड कप आई थिंक 5वीं बार जीता है इस बार इंडिया ने. Yes. तो वो सब काम चल रहा है. मगर फिर आईपीएल जो एक तरह का फिनिशिंग स्कूल बनता है ना